नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। वक्त चला है उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज हमीरपुर जिले के राट स्थित ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज में स्वामी ब्रह्मानंद जी की 130वीं जयंती पर जनसभा को संबोधित किया है। मौर्य ने संभल में हुए बवाल को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी का संभल दौरा सिर्फ एक ड्रामा है। उन्होंने ब्रह्मानंद महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग स्वीकार की और बुंदेलखंड में भाजपा द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियां भी साझा की है। महाराज के 130वें जन्मोत्सव जयंती के अवसर पर उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं यह नहीं मानता कि मैं पीजी कॉलेज में आया, मैं यह मानता हूं कि मैं एक तीर्थ स्थल पर आया। और हमीरपुर हो या बुंदेलखंड हो, यहाँ की गौरव गाथा किसी से छिपी नहीं है। डबल इंजन की सरकार देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड के विकास के लिए समर्पित सरकार। हमने बुंदेलखंड के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। देखिए, संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक दोनों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। उन लोगों ने आपस में संघर्ष किया, 4 लोग मारे गए। और समाजवादी पार्टी तो सदैव दंगाइयों के साथ रहती, गुंडों के साथ रहती, अपराधियों के साथ रहती, माफियाओं के साथ रहती है। पहले उन्हीं के विधायक सांसद आपस की लड़ाई में 4 लोगों को मार डालते हैं और फिर उन मुआवजा बांटते हुए प्रतिनिधि मंडल भेजने का ड्रामा करते हैं। और लेकिन उनके ड्रामे को संभल की जनता भी, उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ गई। अभी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा जो साफ हुआ है, वह गहरा जख्म सपा के जो अध्यक्ष हैं, जो फर्जी पीडीए की बात करते हैं लेकिन परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये ड्रामा है। मुस्लिम वोटों के लालच में पहले समाजवादी पार्टी का एक शो हुआ, अब दूसरा शो कांग्रेस कर रही है कि वो भी मुसलमानों की हमदर्द ये दिखाना चाह रहे हैं। वहाँ कोई दंगा ही नहीं हुआ, वहाँ कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। जाकर के ये माहौल अगर बिगाड़ना चाहते हैं तो माहौल उत्तर प्रदेश का बिगाड़ने की दम किसी में नहीं है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, विकास युक्त उत्तर प्रदेश, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के टोपियां सराय में एक युवक ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों की जान को खतरा बताते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। उसने आरोप लगाया कि उसकी बहन ने उसे और उसके भाइयों को घर से निकाल दिया, साथ ही उन पर हमला भी किया है। बता दें कि बार बार पुलिस से शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई और पुलिस ने उल्टा जेल भेजने की धमकी दी है। एसएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मामला यह है सर, मेरा छोटा बच्चा हैगा, उसको मेरी छोटी बहन है जी, वे जान से मारने का हमला कर दिया। घड़ी घड़ी मेरे बच्चे को 2 दिसंबर का वाक़या है, कह रही है तीसरी मंजिल पे ऊपर से कूदो ना, धक्का दे दूंगी। मारना चाहती है। घर का मतलब ये है, घर का विवाद है। वे चाहती है, पहले 4 भाइयों को घर से बाहर निकाल दिया है लड़ लड़के, और दूसरी बात घर के अंदर 4 तलाक करवा दिया है। वे सोरी मैं अभी डर के चला जाऊँ। मैं जब मेरी वाइफ ने मुझे बताया 15-20 दिन से इसको पर भी मतलब अत्याचार कर रही थी, तो इनने पीड़ित हो गए, फिर मुझे बताया कि जी इस तरह मामला है, मुझे बहुत पीड़ित कर रही है। तो मैंने उससे पूछा तो ऐसा क्यों कर रही है, तो मतलब कहने का यह है मेरे ऊपर ऐसा जानलेवा हमला किया ने। मेरे हाथ में कैंची मारी है, चोट लगी है मेरे हाथ में, सर में लगी है कैंची, छीनते काफी लंबी कैंची थी, मेरा खून चल गया हाथ में, सर में। फिर थाना मंडी गए हैं डॉक्टर, वहां पर फिर मेडिकल हुआ है हमारा, मगर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाना मंडी में एनआरसी कोतवाल साहब ने दे दी, कहने का भाई लेडीज है, तेरे गले की अपने गले की हड्डी, तेरे गले की हड्डी अपने गले में थोड़ी डाल दूंगा मैं, कि भाई ऐसा है लेडीज है, कौन पकड़ेगा उसको। अब मान लो मेरे बच्चे हैं घर में, कोई हाथ हो गया मेरी वाइफ की, मेरे बच्चों के साथ, उसका जिम्मेदार कौन होगा। थाना मंडी पुलिस बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी अपनी मन मर्जी काम कर रही है। पोर्टल पे कहीं भी कोई शिकायत कर दो, ये रही कोई शिकायत नहीं दर्ज हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है कोई मामला। हम इतने परेशान है कि मेरी वाइफ अपने घर सो रही है, मैं अपने रिश्तेदारों में सो रहा हूँ। 3 दिन हो, 2 तारीख से, अब देख लो, अब आज 4 तारीख हो चुकी है, हम इतने परेशान है बहुत ज्यादा। खबर झांसी से है, जहां के मौरानीपुर कोतवाली के बाहर भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और कोतवाली प्रभारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। तहसील अध्यक्ष राजाराम राजपूत के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। ज्ञापन में गौतम बुद्ध नगर में गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई, उनकी समस्याओं का समाधान, जमीनों के सर्कल रेट में वृद्धि, मुआवजा वितरण और बिजली व्यवस्था के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो सड़कों पर बड़ा आंदोलन करेंगे।
किसानों को अपनी जब भी कोई मांग उठाते हैं वो, तो किसानों की मांगों को पूरा किया जाए, ना कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर मुकदमा लिखे जाए। तो गौतम बुद्ध नगर की ये घटना थी। तो आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है सभी थानों पर जो है भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब के द्वारा जो है ऐसा आदेश मिला था कि सभी जगह जो है एक साथ धरना प्रदर्शन किया जाए। तो 11 बजे से हमारा धरना था। तो ये हमारा धरना और हमारी कुछ क्षेत्रीय मांगे भी है। धरना हमारा मऊरानीपुर कोतवाली में था और मऊरानीपुर कोतवाल साहब के माध्यम से, थाना अध्यक्ष माध्यम के माध्यम से हमने जो है ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को भेजा है कि हमारे किसानों के साथ जो भी अन्याय हो रहा है उस अन्याय को रोका जाए, किसानों की मांगों को पूरा किया जाए। खबर देवरिया से है, जहां पत्थरदेवा विधानसभा क्षेत्र के तरकुलवा विकास खंड के विस्वा गांव में 5 करोड़ रुपए की लागत से मिनी खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और युवा कल्याण खेलकूद मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने किया। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के तहत हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और खेल के क्षेत्र में भारत की स्थिति भी मजबूत हो रही है। वहीं गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि इस मिनी स्टेडियम से गांवों में दबे हुए खेल प्रतिभाओं को अवसर मिलेगा। आज जो है पथरेमा विधानसभा के विकास खंड तरकुलवा में गांव भिसवा में 5 करोड़ की लागत से ग्रामीण मिनी स्टेडियम का शिलान्यास हुआ है। यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के जो हमारे खिलाड़ी हैं उन सब के लिए ये ग्रामीण मिनी स्टेडियम उनको खेल की गतिविधि से जुड़ने के लिए बहुत बड़ा एक तरह से कहा जाए कि केंद्र होगा। और निश्चित रूप से हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, चाहे खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हो, चाहे फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से हो, चाहे सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से हो, भारत सरकार करती है। और उसी के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जो है खेल लीग करके, हमारी सरकार ने खेल लीग के माध्यम से जनपद विकास खंड स्तर पर, जनपद स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, स्टेट लेवल पर हम खेल की प्रतियोगिताएं कराकर यहाँ से युवाओं को तलाशने का प्रयास करते हैं कि जो खेल की गतिविधि से आगे बढ़ सके, वो जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जा सकें। उसके लिए ये जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आज उन इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में ये शिलान्यास हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के नौजवानों से खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से खेलों में भाग लिए जाने का उन्होंने आह्वान किया और उस दृष्टि से उनकी सरकार खिलाड़ियों को अनेक प्रकार का प्रोत्साहन दे रही है और ओलंपिक और एशियाड पैरा ओलंपिक खेलों के भीतर उनको भागीदारी दे रही है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम बनाए जाने का फैसला किया है और जिसके भीतर आज तरकुलवा में लगभग 5 करोड़ रुपए की धनराशि से 5 एकड़ जमीन पर स्टेडियम का शिलान्यास यहां पर किया गया है। योगी जी की सरकार ने पिछले वर्षों के भीतर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किए जाने के लिए, जिन खिलाड़ियों ने ओलंपिक के भीतर या एशियाड या इंटरनेशनल गेम्स के भीतर उन्होंने वहां से पदक जीत करके लाए, उनको नगद धनराशि से प्रोत्साहित की है। इसके अलावा राज्य के भीतर लगभग 40 के करीब गजेटेड पोस्ट को बाहर किया, जिसमें बीडीओ से लेकर के डिप्टी एसपी तक को आउट ऑफ टर्न नौकरी में दिए जाने का उन्होंने प्राविधान कर रखा है और खेलों में 2% का आरक्षण की व्यवस्था भी की है, जिससे कि खेल कूद का माहौल बने। और जो कठिनाइयां रहा करती थी पिछले आज से 10 साल पहले ओलंपिक और एशियाई खेलों में कि हम लोग एक एक पदक के लिए जो आंखें पसार करके देखते थे और भारत खाली हाथ से लौटता था, आज मोदी जी और योगी जी के प्रयासों से देश और प्रदेश का खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ओलंपिक एशियाड में सम्मिलित होता है और भारी तादाद में वहां से पदक जीत करके लाते हैं। यह एक खेल कूद का माहौल भी बना है। विकसित भारत के संकल्प के साथ सर्वांगीण विकास भारत का हो, यह प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और उसके माध्यम से युवाओं को खेल कूद के ऊपर आकर्षित करते हुए दुनिया में वो प्रतिस्पर्धा में आगे जाएं, उसके लिए एक विशेष अभियान चला है और उसी अभियान के अंतर्गत आज
तरकुलवा ब्लॉक के भिसवा में आज यहाँ पर इस स्टेडियम का शिलान्यास हमारे खेलकूद मंत्री, युवा कल्याण मंत्री आदरणीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी ने किया है। मैं उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। खबर सहारनपुर से है, जहां रेलवे ट्रेड यूनियन की मान्यता को लेकर मौरानीपुर में मतदान हुआ, जिसमें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 3 स्थानों पर वोट डाले गए। एनएमआरयू और यूएमआरयू दोनों ने जीत का दावा किया और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया, जिसमें रेलवे और सामान्य पुलिस बल तैनात थे। यूएमआरयू के उपेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, इसको लेकर सुनिए। ये रेलवे में यूनियन होती है कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए, कर्मचारियों का हक लड़ने के हक के लिए, तो उसकी मान्यता का चुनाव है। इसमें जो भी कर्मचारी यूनियन को मान्यता मिलेगी वो कर्मचारियों की आवाज़ को उठा सकती है। इस बूथ पे 872 वोट हैं। टोटल सहारनपुर में लगभग 2700 वोट हैं। हमारी यूनियन का मुख्य प्राथमिक नारा यही है कि जो पुरानी पेंशन है वो कर्मचारियों को मिलनी चाहिए और उसी के लिए हमारी मुख्य लड़ाई है। और हमारी यूनियन का नारा यही है कि ओपीएस अधिकार हमारा। हमारे साथ जितने भी युवा साथी हैं और जो पुराने साथी हैं, जो यूनियन की सच्चाई को समझते हैं कि कौन सी यूनियन कर्मचारियों के हक के लिए लड़ रही है। यूं तो सभी कहते हैं कि हम कर्मचारियों के हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि भाई तहे दिल से और जो उनके भविष्य को उज्जवल बनवाने के लिए ओपीएस की लड़ाई लड़ रही है वो यूआरएमयू एनएफआईआर ही है। जहाँ तक एनआरएमयू की बात है, एनआरएमयू एआईआरएफ जो है सरकार की गोद में जाके बैठ गई है और उन्होंने यूपीएस का समर्थन किया है। यूपीएस में कर्मचारियों का भला नहीं होना है, कर्मचारियों को एक तरह से ठगा जाएगा। आज नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन मतदान के केंद्र पर है और हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे पूर्व आदरणीय सुधीर जी और हमारे लोको ब्रांच के हमारे एडीएस महोदय श्री अनेजा जी और हमारे लोको ब्रांच से सुधीर जी और हमारे सभी साथी हमारे साथ हैं। हमारे ओबीसी संगठन ने अपना पूर्ण सहमति जो हमारे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को दिया है वो बहुत मजबूती का एक हमारा पद है, जिससे हम लोग बहुत अच्छे अग्रसर पे चल रहे हैं। आज जो चुनाव पूर्ण तरह से नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के पक्ष में जाता हुआ है और हमारे सभी साथियों का मैं समस्त रेल कर्मचारियों से आह्वान करूंगा कि इस समर्थन का सहयोग करें, सम्मान करें और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएं। मैं सभी तथा अपना इलारसा जो हमारे लोको रनिंग स्टाफ है सभी ने मिलकर के नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के चुनाव निशान झंडे पर मोहर लगाकर आज नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का मान बढ़ाया है। मैं सभी साथियों का पुनः तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। खबर झांसी से है, जहां मौरानीपुर टीकमगढ़ बाईपास स्थित एक होटल में बुधवार की रात युवक युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। बंद कमरे में दोनों के लटकते शव मिले हैं। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके परिजन राजी नहीं थे। पुलिस ने होटल पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतक युवती की शनाख्त मनीषा अहिरवार ग्राम स्यावनी के रूप में हुई है, तो वहीं मृतक युवक की पहचान राहुल अहिरवार टीकमगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली कि कामता गेस्ट हाउस जो कस्बे में है उसके रूम नंबर 206 में एक लड़का और लड़की पंखे से लटके हुए हैं। इस सूचना पे पुलिस कामता गेस्ट हाउस जाती है और उसके परिवारजनों को सूचना देती है और उसके लड़की के परिवार और अन्य लोग आसपास के इकट्ठा हैं और सीओ गरोठा भी मौके पे उपस्थित है। उनकी उपस्थिति में किसी तरह कमरे को खोला जाता है तो ये पता चला कि कमरा अंदर से लॉक था और कंबल जो ओढ़ने में यूज होता है उसके किनारी से दोनों लड़के और लड़की पंखे से लटके हुए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जांच कर जो भी सही होगा उस आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। खबर बांदा से है, जहां पैलानी तहसील के अमारा और गौरी कला गांव में ओवरलोड बालू भरे ट्रकों के संचालन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। बता दें कि ओवरलोड ट्रकों से स्कूलों के पास सुरक्षा खतरे में है और पुल टूटने का भी डर है। ग्रामीणों ने 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, साथ ही धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। ये मामला है जसपुरा ब्लॉक में जो खदानें चल रही है मड़ौली खोड़ पड़ौरा के पास की, और एक खदान चल रही है खपिया कला में।
इन खदानों से जो गाड़ियां निकलती हैं वो गाड़ियां निकलती हैं गौरी कला, ग्राम अवारा और जसपुरा चौराहे के बीच से। इस मामले में हम लोग 20 दिन पहले आए थे। डीएम महोदय को हमने शिकायती पत्र दिया था। थोड़ा बहुत वहाँ से गाड़ियों को टर्न किया गया, इसके बाद में फिर वही हाल। आज ग्राम अवारा के और खपरिया कला के लोग हमारे साथ में हैं और ये लोग परेशान हैं। ग्राम अवारा की आबादी के बीच से दो स्कूल पढ़ते हैं, तीन स्कूल पढ़ते हैं। उन स्कूलों के बीच से गाड़ियां निकल रही हैं। इन लोगों ने कई बार वहां के स्थानीय प्रशासन से, एसडीएम महोदय पैलानी से कई बार कहा, लेकिन आज तक उन अधिकारियों की। एक्चुअली मेरा जो है पैतृक गांव और क्षेत्र जसपुरा है और जसपुरा क्षेत्र से लगातार जो है कई खदानें चल रही हैं बालू की। खपरिया कला, बड़ौली, खुर्द और अमारा गांव के ये सभी ग्रामीण अमारा गांव से खपरिया कला से आए हुए हैं। इनकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से लगातार हम लोगों ने कई बार जो किसानों के साथ गलत बर्ताव, किसानों के खेतों से बालू निकालना, किसानों के साथ बदतमीजी से बात करना, असलाहों के दम से इनके साथ उल्टे सीधे व्यवहार करना, यही सब समस्याएं हैं। सभी किसान आए हैं ग्राम अवारा से और खपरिया कला से। खबर हमीरपुर से है, जहां एएनएम ने अपने पति के साथ मिलकर आशा बहू के साथ ही जमकर मारपीट की है। वहीं बता दें कि आशा बहू को हटाने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना हो गई है सर कि दूसरी आशा पे झगड़ा हुआ कि दूसरी आशा को नई को बना रही हैं और हमको हटाने की कोशिश कर रही हैं और कह रही है कि तुझे नहीं रखने, मुझे तुझे रखने हैं। 1 लाख की बहू है, उसकी 1 लाख रुपए खा ली है इसने। तो कह रही कि फोटो कापी, आधार कार्ड सब लगा के अपने खाता संख्या सब दे के तुझे निकलवाते हैं हमें आशा कार्यकर्त्री में। इसको हटाने की अलग कोशिश करने और मारपीट करके जो बात है इसकी तो जो एगड़ तगड़ करेगी तो इसके जो इसकी बाहू है तो टीकाकरण में बुला के इसको मारपीट करके इसको सुधार कर देंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। नमस्कार।